बेनामी संपत्ति मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हमारे सहयोगी पोर्टल मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग ने न्यायिक प्राधिकरण के उस फैसले को चुनौती दी है जिसने शाहरुख पर बेनामी संपत्ति के आरोप को खारिज कर दिया था। डिटेल्स के साथ में सहयोगी तरुण शर्मा हमारे साथ हैं। तरुण, आप बताइए क्या है पूरा मामला और इनकम टैक्स विभाग क्या कार्रवाई करने जा रही है? बिल्कुल प्रियंका, बताना चाहूंगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले साल शाहरुख खान के अलीबाग के बंगले को सीज किया था और सीज भी बेनामी प्रॉपर्टी में किया गया था जो नया एक्ट 2016 में बना था। लेकिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने इस पूरे इनकम टैक्स के जो मामला था उसको खारिज कर दिया था और शाहरुख खान को रिलीफ दे दी थी। लेकिन इस मामले को इनकम टैक्स ने फिर चैलेंज किया है बेनामी एपीलेट ट्रिब्यूनल में, जो हाल में पीएमएलए एपीलेट ट्रिब्यूनल है उसमें इस तरीके के केसेस सुने जाते हैं। उसमें इसको चैलेंज किया गया है, पिछले महीने इस पूरे मामले को चैलेंज किया है। तो जो शाहरुख खान की जो मुश्किलें, जो लग रहा था कि जनवरी आखिर में ये मुश्किलें खत्म हो गई है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पूरे मामले को वापस चैलेंज करके इस पे एक्शन करना स्टार्ट कर दिया है। अब इस पे हियरिंग होगी, उसके बाद जो फाइनल ऑर्डर आता है उसके बाद तय होगा कि ये वास्तव में ये बेनामी प्रॉपर्टी थी या नहीं। और यदि ये तय हो जाता है कि बेनामी प्रॉपर्टी थी तो शाहरुख खान और के साथ साथ कई ऐसे और प्रमोटर हैं जिनको 7 साल की सजा और जो मार्केट वैल्यू है उसका 25% तक का पैसा चुकाना पड़ सकता है। तो यानी तरुण, ऐसा लग रहा है कि आईटी के पास पूरी तरह से सबूत है, तभी तो वो एजुकेटिंग अथॉरिटी के फैसले को अब लेकर के आगे बढ़ रही है, उसे भी चुनौती दे रही है। बिल्कुल प्रियंका, जिस हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये मानना है कि जो एजुकेटिंग अथॉरिटी है, जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं, उन्होंने बेनामी प्रॉपर्टी का जो एक्ट की जो डेफिनेशन है उसी को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि बेनामी में साफ तौर से लिखा गया है यदि जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है और यदि उसके पास उसने वो पैसे नहीं चुकाए हैं तो वो बेनामी हो सकता है। तो लेकिन इस पूरे मामले में इस तथ्य को दरकिनार किया गया था, इसी वजह से शाहरुख खान को रिलीफ मिली थी। लेकिन अब इस तथ्य को वापस इनकम टैक्स अच्छे तरीके से अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी के सामने रखेगा और उनको ये उम्मीद है कि वो इस केस के अंदर डिपार्टमेंट के पे आएगा। जी तरुण, थैंक यू सो मच। moneycontrol.com से तरुण शर्मा बताते हुए कि किस तरह शाहरुख पर अब बेनामी संपत्ति के आरोप पर ये पूरा मामला चलेगा और ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स लेकर आए थे तरुण शर्मा हमारे साथ, इनसे हो रही थी बातचीत।